हम आत्मचिंतन क्यों नहीं करते? इसके क्या कारण है? और ये कारणों को यदि हटा दिया जाए तो ये समझ में आता है कि आत्मचिंतन किया ही नहीं जाता। चिंतन या विचार हमेशा अन्य के आते हैं, स्व के नहीं आ सकते। तो या तो हम ये दुनिया को सत्य मान करके उसमें फंसे हैं, इसीलिए आत्मचिंतन नहीं होता। ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दुनिया भर का ये चक्कर दिमाग से हटता नहीं। दूसरी बात है, हम अपने अनुभवों में फंसे हैं। देखो, एक बात आपको बताए, ये जो मीराबाई थी हमारी, वो भगवान के भजन गाती थी। किसके लिए? पब्लिक के लिए कि भगवान के लिए? देखो, वो पब्लिक से तालियां मिले इसलिए नहीं गाती थी। उसका लक्ष्य प्रभु था। लेकिन ये जो संगीतकार होते हैं ना, तो संगीतकार माने ये गाने वाले। एक हमारे मित्र बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनको एक रोग है। वो बीच में इतनी ताने मारते हैं कि आदमी तंग आ जाता है। अरे भजन गाओ बढ़िया से बढ़िया, लेकिन भी आ ऊ इतना लंबा करते हैं। अच्छा है, आपको सब आता है संगीत, केवल संगीत में चले जाओ, फिर राग द्वेष गाते रहो। लेकिन जब भजन कीर्तन करते हैं तो उसमें महत्व भगवान का होना चाहिए, ना कि राग द्वेष का। कितनी महत्व की बात है। देखो, इसी प्रकार से जो भी चीज भगवान ने हमको दी है, उससे हमको लोगों से अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। आपने कभी देखा हो गया होगा, हम कभी कभी देखते हैं, या हास्य कवि सम्मेलन कभी देखते हैं क्या? यूट्यूब में होता है। उसमें जो घटिया कवि होते हैं ना, वो 10 बार कहते हैं, अरे ताली बजाओ ना, ताली बजाओ ना। अरे ताली बजाने का कुछ है ही नहीं, क्या ताली बजाए? क्योंकि उन्होंने कविता करी है और उनकी कविता लोगों को सुने और फिर उनको अच्छी लगे और फिर वो ताली बजाए, तब जाकर के इनका पेट शांत हो जाता है। देखो महाराज, दुनिया में अपने अनुभूतियों में, अपनी जो विशेषता है उसमें हम फंसे रहते हैं, इसीलिए आत्मचिंतन नहीं होता। तो यहाँ हमने 125वें श्लोक में देखा, माया माया कार्य सर्व महदादि देह पर्यंतम असद इदम अनात्मकम त्वम विद्धि मरि मरु मरीचिका कल्पम। तो यह माया, माया का कार्य, ये सब जगत अपने देह तक असत, अनात्मकम, इसमें कोई अर्थ नहीं है। क्या है फिर ये? मरुमरीचिका कल्पम, ये केवल एक प्रतीति है। देखो, ये बात हृदय में पक्की बैठनी चाहिए, तब जाकर के आत्मचिंतन होता है। सबसे पहला भारत रत्न मिला था एक डॉक्टर म्हात्रे को। उन्होंने अपने देश में ओएनजीसी की स्थापना करी थी। बहुत विद्वान। अब उनकी जो लड़की है, वो कहीं हमसे टकराई और फिर कहती है कि स्वामी जी आप चलो, हमारे पापा तो नहीं है, मम्मी है, बूढ़ी बूढ़ी है, आप उसको कुछ बताओ। मैं उनके घर गया तो वो एकदम निर्विकल्प थी। कौन आया कौन गया, चक्कर ही नहीं। तो उनका घर देखा है, कोई था ही नहीं। तो फिर क्या करे, मैं दीवालों को देख रहा था। तो एक जगह में
भारत रत्न का फ्रेम करके लगाया हुआ था, लटका हुआ है, उस पर मिट्टी चढ़ गई है, दीमक लग गई है, भारत रत्न को दीमक लग गई। ये सत्य है इस जगत का। कहाँ फंसे हैं हम लोग। इसीलिए पहली सिद्धांत की बात, यदि आप अध्यात्म की बात करते हो तो ये दुनिया को लेकर के ज्यादा इन्वॉल्व होना, यह अध्यात्म के विरुद्ध है। तो क्या छोड़ के चले जाए? कहाँ जाओगे? मन तो वही है ना। समझो मैं किसी से परेशान हो गया तो निकल जाऊंगा, लेकिन मैं अपने ही मन से परेशान हूं तो क्या करूं? जाऊं तो जाऊं कहां? देखो संतो, इसीलिए पहले इन्होंने ये सिद्धांत बताया कि जब तक ये देह को, जगत को हम सत्य मानते हैं, तब तक हम आत्म तत्व को ग्रहण नहीं कर सकते।